Hello, students, and well, let's learn about bones and muscles in today's session. ओके तो आज के लेसन में हम लोग जो है बोन्स और मसल्स के बारे में बात करेंगे। लेकिन इससे पहले हम लोग एक चीज और चर्चा करेंगे कि ह्यूमन बॉडी जो है वो एक समय में कई तरह के एक्शंस कर सकती है। ऑलराइट, तो ह्यूमन बॉडी जो है इसमें कई ऑर्गन्स हैं और हर एक ऑर्गन जो है वो एक स्पेसिफिक फंक्शन या खास काम जो है वो परफॉर्म करता है। तो इस तरह के ऑर्गन्स का एक ग्रुप जो कि साथ मिलके एक पर्टिकुलर फंक्शन को कंप्लीट करता है, तो वो एक ऑर्गन सिस्टम फॉर्म करता है। तो डिफरेंट ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम्स जो है वो एक कोऑर्डिनेटेड मैनर में काम करते हैं, जिससे कि ह्यूमन बॉडी जो है वो डिफरेंट एक्टिविटीज और लाइफ प्रोसेसेस को कैरी आउट कर सकता है, यानी कि विभिन्न तरह के काम कर सकता है और हमारे जीवन से संबंधित जो भी प्रोसेसेस हैं उन सभी को पूरा कर सकता है। तो हमारे बॉडी के अंदर जो की ऑर्गन सिस्टम्स हैं, एक बार उनका नाम हम लोग यहाँ पर रिवाइज कर लें। डाइजेस्टिव सिस्टम जो कि फूड को डाइजेस्ट करने का काम करता है, तो हमारे माउथ से लेके एस्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन सब इसके हिस्से हैं, सब इसका पार्ट है। रेस्पिरेटरी सिस्टम जो हम सांस अंदर लेते हैं, राइट, तो बेसिकली जो है हमारे नोज से लेके हमारे लंग्स तक सब इसका हिस्सा है। सर्कुलेटरी सिस्टम हमारे पूरे बॉडी में जो ब्लड वगैरह का सर्कुलेशन होता है, तो हमारा हार्ट और हार्ट के अलावा जो है हमारे वेन और आर्टरीज सब इसके हिस्से के तौर पर है। नर्वस सिस्टम जिसके द्वारा हम डिफरेंट सेंसेशंस को फील करते हैं और इसके अलावा जो है हम डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस देते हैं अपने बॉडी के अलग अलग हिस्सों को। तो इसमें जो है हमारे नर्व सेल्स, हमारा स्पाइनल कोड और ब्रेन ये शामिल होता है। मस्कुलर सिस्टम जो कि बेसिकली हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है। स्केलेटल सिस्टम बोन्स का और कार्टिलेज वगैरह का बना हुआ ये एक स्ट्रक्चर है जो कि हमारे बॉडी को एक डेफिनेट शेप देता है। एक्सक्रेटरी सिस्टम जो कि हमारे बॉडी के अंदर जो वेस्ट पर पैदा होता है, जो कचरा पैदा होता है उसको बाहर निकालता है। और रिप्रोडक्टिव सिस्टम जिसमें कि बेसिकली हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं और जिसके द्वारा जो है हम अपने जैसे संतान पैदा करते हैं। तो इस तरह से हमारी बॉडी के अंदर ये डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स मौजूद हैं। इस लेसन में हम किस ऑर्गन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे? स्केलेटल सिस्टम के बारे में और मस्कुलर सिस्टम के बारे में। तो पहले चलिए हम लोग बोन्स के बारे में बात करें, राइट, बोन्स एंड मसल्स के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो पहले हम लोग बोन्स के बारे में चर्चा कर लें। सो लेट्स टॉक अबाउट ह्यूमन स्केलेटन जो कि बोन्स से बना होता है। तो हम अपने ह्यूमन स्केलेटन की अगर बात करें तो आप ये समझ लीजिए कि जैसे पेपर लैंटर्न जो होता है, तो उसमें जैसे लकड़ी के स्टिक्स और वायर्स वगैरह जैसे उसका फ्रेमवर्क तैयार करते हैं ना, वैसे ही ह्यूमन बॉडी को भी शेप देने का काम जो है वो कौन करता है? तो बोन्स का फ्रेमवर्क जो है वो करता है ये काम, जिसे कि हम स्केलेटन कहते हैं। तो अगर हमें सीधी भाषा में पूछा जाए व्हाट इज स्केलेटन, तो हम ये कहेंगे कि स्केलेटन इज a framework of bones that gives shape to the human body, right? या फिर अगर let me just type it out here, right? So if we have to talk like what is skeleton, what will we type? It is a framework of bones that gives shape to the body, right? एडल्ट ह्यूमन बॉडी जो है इसमें 206 बोन्स होते हैं, जबकि जो न्यू बॉर्न बेबीज हैं उनमें 300 बोन्स होते हैं। और जैसे जैसे ये बेबीज ग्रो करते हैं और ये बोन्स भी ग्रो करते हैं, तो कुछ बोन्स जो है वो आपस में जुड़ जाते हैं, इसलिए जो है बोन्स की संख्या 300 से घट के कितनी हो जाती है? 206। तो बच्चों अगर आपसे पूछा जाए कि न्यू बॉर्न बेबी का कितना बोन होता है, तो क्या बोलिएगा? 300। और एक एडल्ट यानी कि बड़े आदमी के बॉडी में कितने बोन्स होंगे? तो 206। और अगर कोई पूछे कि ऐसा क्यों होता है, तो क्या जवाब देंगे आप? कि जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, एज दे ग्रो सम ऑफ द बोन्स फ्यूज टुगेदर, कुछ हड्डियां आपस में जुड़ जाती हैं, इसलिए बोन्स की संख्या
300 से घट के 206 हो जाती है। हमारा बोन जो है, हमारे बॉडी में जो बोन्स हैं, ये आउटसाइड यानी कि बाहर की तरफ से बिल्कुल हार्ड होते हैं, कड़े होते हैं, लेकिन अंदर की तरफ से ये स्पंजी होते हैं एकदम से। और जो लंबी लंबी हड्डियां होती हैं, लाइक ये बोन ही देख लीजिए आप, है ना, यहाँ पर हाइंड लिम्ब्स का देख रहे हैं ना, यानी कि पैरों की जो हड्डियां है ना, तो इस तरह के जो लंबे बोन्स होते हैं, इनके अंदर एक सॉफ्ट मटेरियल पाया जाता है जिसे कि बोन मैरो कहते हैं। क्या कहते हैं? हड्डी के अंदर के सॉफ्ट कंपोनेंट को बोन मैरो। अब हम जो है इसी स्केलेटन के डिफरेंट पार्ट्स को देखना शुरू करेंगे, एंड फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद स्कल। स्कल जो है ये बेहद हार्ड और बोनी स्ट्रक्चर है जिसका काम है ब्रेन को प्रोटेक्ट करना। हमारा स्कल जो है वो 22 बोन्स से बना हुआ है, जिनमें कि 8 बोन्स जो हैं वो फ्लैट हैं और आपस में इंटरलॉक्ड हैं, ये ऊपर वाले बोन्स जो हैं, ओके। और जो बाकी जो 14 बोन्स हैं वो फेस वाले रीजन में है, सामने की तरफ से। और इस पूरे बोन को अगर आप देखिएगा तो सिर्फ ये जो नीचे वाला हिस्सा आप देख रहे हैं, है ना, लोअर जॉ, यही जो है सिर्फ मूव कर सकता है। बाकी पूरा का पूरा जो है स्कल आपका ये फिक्स्ड बोन्स से बना है, राइट। इसमें जो है बोन्स हैं, जॉइंट्स हैं, लेकिन बाकी सारे जॉइंट्स फिक्स्ड है। सिर्फ यही एक बोन ऐसा है जो कि मूव कर सकता है, और ये जो लोअर जॉ मूव कर सकता है, इसी की वजह से हम बोल सकते हैं और खा सकते हैं, राइट। तो स्कल का काम क्या हो गया? प्रोटेक्टिंग द ब्रेन। और स्कल का कौन सा बोन है जो कि मूव कर सकता है? तो लोअर जॉ, सिर्फ यही मूव कर सकता है। ब्रेन को प्रोटेक्ट करने वाला कितना हिस्सा है? 8 बोन्स जो है वो फ्लैट है, और ये ऊपर से जो है इंटरलॉक्ड है, और ये बोन ब्रेन को जो है कवर करता है। फेस वाले हिस्से में कितने बोन्स हैं? 14 बोन्स हैं। तो टोटल स्कल में कितने बोन्स हो गए? 22 बोन्स। अब स्कल के बाद दूसरा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है पार्ट, वो है रिब्स। तो टोटल जो है 12 पेयर्स ऑफ ये डेलिकेट कर्व्ड बोन्स हैं यहाँ पर। तो ये जो 14 पेयर्स ऑफ कर्व्ड बोन्स देख रहे हैं चेस्ट के रीजन में, हमारे छाती वाले हिस्से में, इसे कहते हैं रिब्स। तो ये रिब्स जो है वो सामने की तरफ जो है एक ब्रेस्ट बोन, ये मेन वाला जो हड्डी देख रहे हैं, इससे अटैच्ड होते हैं। ये इसे ब्रेस्ट बोन या फिर स्टर्नम कहते हैं। तो ये सभी रिब्स इसके साथ अटैच्ड होते हैं। आगे की तरफ जो है ये किससे अटैच्ड रहेंगे? स्टर्नम के साथ। सॉरी, लेट अस गो, राइट। आगे के साइड में देखिए स्टर्नम के साथ ही अटैच्ड है रिब्स, और पीछे जो है ये बैकबोन से जाकर जो है अटैच्ड है। और इस तरीके से जो है ये एक प्रोटेक्टिव केज की तरह बनाते हैं, एक प्रोटेक्टिव जो है पिंजरा टाइप का ये बनाते हैं, इसलिए इसे जो है रिब केज कहते हैं, राइट। तो जितने भी ये रिब्स होंगे ये सामने स्टर्नम और पीछे जो है बैकबोन से अटैच्ड होंगे। लेकिन जो सबसे नीचे आप ये यहाँ पर देख रहे हैं ना, ये 2 रिब्स ऐसे हैं जो कि पीछे से आगे की तरफ तो आते हैं, लेकिन ये स्टर्नम के साथ जो है अटैच्ड नहीं है। दीज आर कॉल्ड फ्लोटिंग रिब्स, ओके। तो सामने वाले बोन को क्या कहेंगे? स्टर्नम। पीछे वाला जो हिस्सा है उसके बोन को क्या कहते हैं? बैकबोन। स्टर्नम से बैकबोन के बीच में जो ये मुड़ा हुआ हड्डी का टुकड़ा है, ये क्या कहलाता है? रिब्स। और इन रिब्स में से जो है सबसे लास्ट वाला जो पेयर है, ये सिर्फ पीछे अटैच्ड है बैकबोन में, आगे ये स्टर्नम के साथ अटैच्ड नहीं है, इसे कहते हैं फ्लोटिंग रिब। रिब का काम हो गया मेनली हमारे हार्ट और लंग्स, इन दोनों को प्रोटेक्ट करना, क्योंकि हमारा हार्ट और लंग्स दोनों जो है सामने की तरफ ही होता है, ओके। नेक्स्ट इज स्पाइन और बैकबोन। ये आपका जो है बैकबोन हो गया। तो स्पाइन या बैकबोन जो है ये 33 स्मॉल इरेगुलर बोन्स से बना हुआ है। देख रहे हैं ये छोटे छोटे बोन्स जो दिख रहे हैं ना आपको, तो इस तरह 33 टोटल इरेगुलर बोन्स से जो है ये स्पाइन या बैकबोन बना हुआ है, जिन्हें कि वर्टेब्रे कहते हैं, ओके। और इसीलिए पूरे बैकबोन को जो है वर्टेब्रल कॉल्यूम कहते हैं। तो ये जो छोटा छोटा बोन आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये हर एक बोन क्या कहलाएगा? वर्टेब्रा कहलाएगा, राइट। हर एक जो है बोन वो दिस इज कॉल्ड अ वर्टेब्रे। और ये पूरा का पूरा जो है हिस्सा बैकबोन का, इसे जो है इसीलिए कहते हैं वर्टेब्रल कॉल्यूम।
तो वर्टेब्रल कॉलम ऊपर जो है आपका ये स्कल, हमारी जो खोपड़ी है, स्कल के साथ ये अटैच्ड होता है वर्टेब्रल कॉलम, यानी कि इस स्कल के ऊपर यहाँ पर जो है आपको आपका सॉरी इस वर्टेब्रल कॉलम के ऊपर या बैकबोन के ऊपर आपका जो है स्कल प्लेस्ड होता है। और नीचे की तरफ जब जाइएगा, है ना, तो ये जो है आपके हिप बोन तक जाता है। आपका हिप्स है ना, जहां से आपके जो है लेग्स वगैरह निकलते हैं नीचे की तरफ, तो यहां तक ये पहुंचता है। तो बैकबोन जो है ये हमें झुकने में, घूमने में, इधर उधर मुड़ने में, सब में हेल्प करता है। इसके अलावा इस बैकबोन के अंदर से होकर जो है स्पाइनल कोर्ड गुजरता है, जो कि बहुत ही डेलिकेट होता है। और ये स्पाइनल कोर्ड जो है वो हमारे बॉडी के रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल करता है, हमारे नर्वस सिस्टम का बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है, राइट। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बैकबोन बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये हमारे नर्वस सिस्टम के एक मेजर सेंटर यानी कि स्पाइनल कोर्ड को भी प्रोटेक्ट करता है। तो क्या क्या काम हो गया इसका, कि बैकबोन जो है वो हमारी बॉडी को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, इसकी वजह से हम झुक सकते हैं, मुड़ सकते हैं, राइट, ये सब कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ ये क्या करता है, तो स्पाइनल कोर्ड को प्रोटेक्ट करने का भी काम ये करता है। अगला पार्ट हो गया लिम्स। तो लिम्स बेसिकली क्या हुए, तो ऊपर दो जो है हमारे हाथ निकले हैं और नीचे जो हमारे दो पैर होते हैं, तो ये सब एक्चुअली हमारे लिम्स कहलाते हैं, राइट। तो आर्म की बात अगर करें तो दोनों आर्म जो हैं वो वर्टेब्रल कॉलम से जुड़े होते हैं शोल्डर ब्लेड और कॉलर बोन की हेल्प से। ये देख रहे हैं, ये कॉलर बोन हो गया। अगर आप अपने जो है शोल्डर के ऊपर टच करके देखेंगे तो एक हड्डी जैसा निकला होगा, ठीक है ना, तो वो जो है कॉलर बोन कहलाता है। और उसके बाद यहाँ पर जो है अगर आप अपने दाएं या दाएं शोल्डर के पीछे की तरफ छू के देखिएगा, आपको थोड़ा सा फ्लैट जो है बोन जैसा फील होगा, ये शोल्डर ब्लेड कहलाता है यहाँ पर। फिर ये बड़ा सा बोन नीचे जो आया है, दिस इज कॉल्ड ह्यूमरस। फिर यहाँ पर आपका ज्वाइंट हुआ, यहाँ से दो हड्डियां नीचे जाती हैं, रेडियस एंड अल्ना, राइट। तो ये जो है आपका हो गया पूरा का पूरा जो हमारे फ्रंट लिम्स होते हैं यानी कि हाथ, उनका ये स्ट्रक्चर हो गया। तो यहाँ पर जो है शोल्डर ब्लेड और कॉलर बोन, ये दोनों मिलाकर जो है शोल्डर ब्लेड और कॉलर बोन, इन दोनों को मिलाकर जो है शोल्डर गर्डल बनता है। यानी कि ये दोनों मिलके जो है क्या कहलाएंगे, शोल्डर गर्डल। अपर आर्म में जो है ये ह्यूमरस वाला हिस्सा हो गया। फिर दो हड्डी जो यहाँ से निकली, इसमें क्या है, रेडियस ये हुआ और ये क्या हो गया, अल्ना। इन दोनों से आपका लोअर आर्म बना। और इसके अलावा जो पाम और रिस्ट देख रहे हैं ये वाले, इस वाले हिस्से में, तो ये जो है 27 छोटे छोटे बोन्स से मिला है। अब अपर लेग्स की बात करिए अगर, तो यहां पर भी देखिए हिप बोन हो गया हमारा, जहां से कि हम जो कि हमारे जो है बैकबोन के साथ अटैच्ड है, राइट। अब हिप बोन से यहां पर देखिए आपका जो है फीमर निकला, जो कि जैसे कि आप थाई बोन भी कह सकते हैं, जांग की हड्डी कह सकते हैं। तो ये फीमर जो है वो नीचे आएगा और घुटने के पास, नी के पास जो है अब ये लोअर लेग के साथ अटैच्ड होगा। तो यहां से यहां तक का हिस्सा क्या कहलाएगा, फीमर। ये भी यहां से यहां का हिस्सा क्या कहलाएगा, फीमर। अब यहां से नीचे की तरफ फिर से दो बोन जो है वो निकलते हैं, टिबिया, ये मोटा वाला जो बोन आया दिस इज कॉल्ड टिबिया, और टिबिया के ठीक बगल में एक और पतला वाला बोन आता है, दिस इज कॉल्ड फिबुला। यहां पर भी ये क्या हो गया, टिबिया मोटा वाला और पतला वाला हो गया फिबुला, राइट। अब ये जो एंकल है और फुट है, यहां से यहां पर आपका एंकल लोकेटेड होगा, और फिर उसके आगे का जो ये फ्लैट जमीन के टच में जो हिस्सा होता है ये कहलाता है फुट। तो ये जो है फिर 26 स्मॉल बोन्स से बना होता है, ओके। और ऊपर जो है हिप गर्डल जो है वो हर एक हाइंड लिम्स को जो है सपोर्ट करता है। ऊपर में जो है ये हिप गर्डल का हिस्सा होगा, हिप गर्डल जो है वो दोनों हाइंड लिम्स को जो है सपोर्ट करेगा। सो दैट वाज अबाउट द लिम्स, राइट। So I hope that you have understood the basic structure of the skeletal system, कि सबसे टॉप में क्या हो गया हमारा, स्कल हो गया। स्कल जिसका काम हो गया क्या, हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करना, और ये जो है 22 बोन्स से बना है, जिनमें कि 8 बोन्स फ्लैट और इंटरलॉक्ड होते हैं, जो कि ब्रेन को ऊपर से कवर करते हैं। 14 बोन्स जो है वो फेस वाले रीजन में होते हैं, सिर्फ नीचे वाला बोन जो है वो मूव करता है।
आगे जो है 22 पेयर्स ऑफ कर्व्ड बोन्स रिब केज फॉर्म करते हैं। ये कर्व्ड बोन्स जो है वो सामने की तरफ एस्टर्नम के साथ या ब्रेस्ट बोन के साथ कनेक्टेड होते हैं और पीछे की तरफ बैकबोन से जुड़े होते हैं। सबसे नीचे जो होता है एक पेयर, ये जो है बैकबोन से जुड़ा होता है, लेकिन आगे जो है ये ब्रेस्ट बोन के साथ या स्टर्नम के साथ नहीं जुड़ा होता है। इसे जो है क्या कहते हैं, फ्लोटिंग रिब कहते हैं। फ्लोटिंग रिब्स, रिब केज के अंदर जो है हमारा हार्ट और लंग्स ये दोनों प्रोटेक्ट होता है। इसी के साथ जो है जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारा जो है बैकबोन आता है, स्पाइन या बैकबोन। स्पाइन या बैकबोन जो है वो 33 छोटे छोटे वर्टेब्रा से बना होता है। ये वर्टेब्रा का जो पूरा कॉल्यूम होता है यही हमारा बैकबोन है और इसे जो है वर्टेब्रल कॉल्यूम भी कहते हैं। ये हमारी बॉडी को जो है बेंड करने में, टर्न करने में, राइट, इन सब में, ट्विस्ट करने में, इन सब में हेल्प करता है। साथ ही साथ ये स्पाइनल कोड को भी प्रोटेक्ट करता है, जो स्पाइनल कोड हमारे नर्वस सिस्टम का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है। लिम्स में हमारे फोर लिम्स और हैंड लिम्स होते हैं, राइट। फोर लिम्स जो है उसमें हमारे दोनों हाथ आ गए और हैंड लिम्स में हमारे दोनों पैर आ जाते हैं। ऑलराइट, तो ये हमारा ओवरऑल जो है स्केलेटल सिस्टम हुआ। आगे जो है अब हम इनमें डिफरेंट जॉइंट्स की बात करेंगे, राइट, कि स्केलेटन का फंक्शन क्या है और इसमें जॉइंट्स का क्या रोल होता है। तो इसके बारे में हम अगले लेसन में चर्चा करेंगे। बाय बाय।